अरीबा बेटे बताइए, आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ रहना अच्छा लगता है? मुझे बहुत जाना है। अरीबा, शुक्र करो कि तुमको बासित जैसे दोस्त का सहारा मिला है। मैं शायद इस काइंडनेस की हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने बहुत ख्याल रखा है मेरा। गॉड, फॉर्मेलिटीज। अगर मैं एयरपोर्ट पे गया मुझे पुलिस पकड़ लेगी, समझने की कोशिश करो। हाय मेरे अल्लाह, निगोड़ी ने मेरे बच्चे को इश्तिहारी बना दिया। बेटा फिक्र ना कर, अब तो मैंने भी कमर कस ली है, मैं देखती हूँ। हाँ, अब बताऊंगी अख्तर भी क्या है। अस्तगफुरुल्लाह। खैरियत, क्या हुआ? ये पढ़ो बेटा। इस्लाम की बेटी कुफ्र के हवाले। एक हिंदू औरत मुसलमान बन के मुसलमान की बेटी को ले उड़ी। तो ये बात है। क्या हुआ? पढ़ो। मैं उर्दू नहीं पढ़ सकती, आप प्लीज मुझे पढ़ के सुना दें। इसमें लिखा है कि एक हिंदू औरत मुसलमान बन के मुसलमान की बेटी को ले उड़ी। अब क्या होगा? डोंट वरी, जो होगा देखा जाएगा। साबिर, साबिर फोन देना। किसको फोन कर रहे हो बेटा? अम्मा नीलम को। हेलो जी, नीलम बासित है। जी 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 हाँ, वो जी पढ़ा आपने? तो बताइए अब क्या करना है। अच्छा ठीक है, हम आधे घंटे में आपके पास पहुंचते हैं। ओके, खुदा हाफिज। चलें जी, उठें। आ जाओ बेटा अरीबा, आ जाओ। आइए आइए, बैठिए। ये तो गड़बड़ हो गई है। अखबार वालों को एक नई रंगीन सुर्खी मिल गई अपना अखबार बेचने के लिए। ये नहीं सोचते कि किसी एक खबर से कितनी बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं किसी दूसरे के लिए। आप प्रेस को बुलाएं, मैं उनको सारी सच्चाई बता दूंगी। मेरा ख्याल है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस सिलसिले में पड़े तो कहीं फंस ना जाए। लेकिन मीडिया इस बात को सबसे ज्यादा उछालेगा। हो सकता है कि कुछ मजहबी तंजीमें भी इस बात पर उठ खड़ी हों, लिहाजा हमें अपनी बात को क्लियर तो करना चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन नीलम हमें अब हम करें क्या? हमें जवाबी कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। मैं बताती हूँ, एक सहाफ़ी है जो सच लिखने के लिए बहुत मशहूर हैं और बहुत ज़िम्मेदार हैं। उनको सारी सूरत हाल बताकर हम पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं। मुझसे कहीं मेरी बच्ची तो नहीं छीन लेंगे? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे भी कानून है, कोई मजाक तो नहीं है। मिस नंदा, आप ये कैसे यकीन दिला सकती हैं कि आप सचमुच मुसलमान हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये है कि मैं नंदा नहीं, नफीसा। और दूसरी बात ये है, मैं कलमा गो। मुसलमान सिर्फ मुसलमान ही नहीं पैदा होता, अगर खुदा का हुक्म हो तो कोई भी मुसलमान हो सकता है। यकीन तो आप ही मुझे नहीं दिला सकते कि आप सचमुच मुसलमान हैं। हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और हमारी अगली पिछली सारी नस्लें मुसलमान हैं। हमें क्या ज़रूरत है जो हम लोगों को यकीन दिलाते फिरें कि हम मुसलमान हैं या नहीं। अगर आप एक मुसलमान घर में पैदा हुई हैं तो इसमें आपकी क्या खूबी है? ये तो आपकी खुशनसीबी है।
और नसीब तो सबका खुदा बनाता है। उस पर इतना गरूर और तकब्बुर से खुदा कभी खुश नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, मगर नेक दिली तो एक पारसी, हिंदू, सिख, ईसाई किसी में भी हो सकती है। अगर आप ईमानदारी से देखें तो एक मुसलमान के किरदार में जो कुछ होना चाहिए उसे वो एक्ट भी करना चाहिए। हम कुरान शरीफ तो पढ़ लेते हैं मगर उसे समझने और उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से उसे पूरी तरह समझने की कोशिश की है। आप हमें नेकी सिखाएंगी? वाह, अल्लाह की शान है। क्यों भाई, क्या खुदा की सारी नेमतें, सच्चाई, नेक दिली, रहम दिली, इंसानियत आप ही की प्रॉपर्टी है? मैं भी तो खुदा की एक तस्वीर हूँ ना। अच्छा, आप अपना ये बात छोड़िए और ये बताइए कि आप अरीबा को मुसलमान ही रहने देंगी या फिर? भाई आपको किसने कह दिया अरीबा मुसलमान नहीं रहेगी? उसकी दादी और उसके वालिद ही उसके वारिस हैं, हकीकी वारिस। यहाँ मैं आपको नफीसा की कानूनी हैसियत याद दिला दूँ। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक और हमारे मज़हब की रूह से भी अरीबा के कानूनी वारिस उसके माँ और बाप हैं, दादी या कोई और रिश्तेदार नहीं। दूसरे ये कि अगर बाप यहाँ मौजूद ही नहीं है तो माँ ही अपने बच्चे की असल वारिस है। ख़ास तौर पर लड़की जब तक 18 साल की ना हो जाए वो माँ के पास ही रहती है। मिस नीलम, लेकिन अगर माँ ही काबिल एतबार ना हो तो? मेरी समझ में नहीं आता कि आप लोगों के एतबार का मयार क्या है। एतबार तो उन बहुत सी मासूम लड़कियों ने उन मर्दों का किया होता है जो इस काबिल ही नहीं होते हैं। मैं ये पूछती हूँ कि ये पाकिस्तानी मर्द बाहर जाकर गैर मुस्लिमों से शादियाँ क्यों करते हैं, और जब बाद में उन्हें अपनी औलाद के लिए काबिल एतबार नहीं समझते तो उनसे औलाद क्यों पैदा करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें उन लड़कियों का क्या कसूर है? मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से केसेस गुजरे हैं कि लोग अपनी अंग्रेज़ बीवी के साथ रहना तो पसंद करते हैं मगर बाद में उस अंग्रेज़ माँ से बच्ची छीनकर यहाँ फेंक जाते हैं ताकि वो बच्ची एक इस्लामी माशरे में पल सके। मैं ये पूछती हूँ कि एक माँ से उसका बच्चा छीन लेना कहाँ का इंसाफ है, कौन सा इस्लाम है? हमारे मज़हब में ऐसे जुल्म की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। नीलम साहिबा, आप ही जैसी ख़वातीन अपने मज़हब और अपने मर्दों की इज्जत नहीं करती और ना ही करवा सकती। माफ़ कीजिएगा, मेरा मज़हब इतना नापायदार नहीं है जो आपके रवैयों से मुतज़लज़ल हो सके, और मर्द को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अहकाम खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी करे। बहरहाल बराए करम आप लोग इस बात को मनफी नहीं मस्बत रवैया दीजिए और नफीसा का मौक़िफ़ भी उसी तरह छापिए जिस तरह मेराजुद्दीन की माँ का छापा है, क्योंकि बहरहाल ये आप लोगों की प्रोफेशनल ड्यूटी है। मैं बस कानूनी तौर पर और असूली तौर पर अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, एंड दैट्स ऑल। मेरा दिल करता है कि अब मैं तुमसे कभी भी अलग ना हूं। तुम्हें पता है, तुम्हें से एक खास किस्म की महक आती है जो दुनिया के किसी भी परफ्यूम की मोहताज नहीं है। जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ, तुम्हारे करीब होता हूँ, तुम्हारे साथ होता हूँ, तो हल्का फुल्का सा महसूस करता हूँ, बिल्कुल फूल की तरह। तुम मेरी राज हंसनी हो।
अरे भाई वाह, आप यहाँ बैठी हुई हैं और मैं आपको सामने वाले लॉन में ढूंढ रहा हूँ। यहाँ बैठना ही था तो आप हमें भी बुला लेती, कुछ बातें करते, कुछ फीस डिस्कस करते, कुछ हवा खाते। आप कहाँ तक मेरा साथ देंगे? मैं तो खुद कांटों पर चल रही हूँ। नफीसा, एक बात कहूँ आपसे, ये जो जिंदगी है ना, ये सिर्फ एक बार मिली है और ये बार बार नहीं मिलेगी। और ये जो एक बार की मिली हुई जिंदगी है, इसमें अगर किसी का साथ आपको मिल जाए, बेशक चंद लम्हों के लिए ही सही, तो आप समझें कि आपकी जिंदगी कामयाब हो गई, आपको बहुत कुछ मिल गया। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती थी जब मेरी महाराज से शादी हुई थी। नफीसा, महराज आपकी जिंदगी का काला दायरा है जिसमें आपने अपने आप को खुद कैद किया था। आप उस दायरे से बाहर निकल के तो देखें, आपको जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है। ये नीला आसमान, ये चांद, ये हवा, ये खुशबू, एक प्यारी सी बच्ची और एक मासूम सा दोस्त जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं जिंदगी अच्छी तरह जीऊंगी, मगर कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि बस अरीबा मुझे मिल जाए तो उसे मैं लेके कहीं कमरे में बंद हो जाऊं, कहीं छुप जाऊं। अब मुझे पता है इट्स अनहेल्दी, मगर सच्ची मेरा मन नहीं मानता कि मुझे अब किसी किस्म की खुशी मिलेगी। नफीसा, सच पूछिए तो मुझे जो लगता है वो ये कि आपके पास तो खुद इतना कुछ है कि आप दूसरों को दे सकती हैं। भाई, आपका ये खूबसूरत सा चेहरा, पुरखुलूस दिमाग और प्यार से भरा हुआ प्यारा सा दिल, आप जिसे चाहें जिसके साथ बांट सकती हैं। लेकिन वो एक मिसाल है ना कि अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, यानी अपने पास जो कुछ है वो पहले अपनों को दो और उसके बाद। वैसे सच पूछिए तो मेरी नज़र में आप एक बहुत अच्छा इंसान हैं, बहुत अच्छा, बस आपको उसका पता नहीं है। अंदर चलें? चलें। शकूरे, ओए शकूरे। ये साले तू कैसे आया? देख शकूरे, तेरा और मेरा अब कोई झगड़ा नहीं है। मैंने और हमीदा ने निकाह कर लिया है। निकाह कर लिया है साले? और वो क्या है, हराम की जनी? अबे छोड़ यार अभी गुस्सा। देख, तेरी बहन वैसे ही तेरे लिए बहुत परेशान है। हमने तो शादी करनी थी वैसे भी, खामखाई तैश में आ गया तू और बात का पतंगड़ बना दिया। देख भाई, मेरी बात मान, अब तू अपने और मेरे रिश्ते को पहचान ले और प्यार प्यार से ना अपनी बहन को माफ़ कर दे। देख कैसे कोने में दुबकी खड़ी है। हमीदा, ओ हमीदा, इधर आ। भाई, ये सब क्या हो गया? देखना, मैं भी तो तंग आ गई थी ना घर के हालात से, और तूने तो खामखाई। दफा हो जा यहाँ से, बकवास न कर। तू कब छूटेगा? तुझे से क्या? तू जा अपने घर, अपना मुंह लेकर मेरे दरवाजे पे ना आइयो। अपना मुंह तो काला कर लिया, अरीबा को भी भगा दिया तूने। उसे तो मैंने घर भेजा था, पहुंची नहीं क्या? वो ले गई उसकी हिंदुआनी माँ से अदालत के जरिए। तू भी तो यही चाहती थी ना, कुटनी कहीं की। मैं छोड़ यार अभी गुस्सा, क्यों कोसने दे रहा तू इस बेचारी को? देख भाई, हम नेकी का काम करने जा रहे थे, हमसे तो ना हुआ। माँ और बच्चों को मिलवाना बहुत सवाब का काम है। चल चल साला, सवाब का मारा हुआ। हाँ अम्मी,
बहुत दर्द हो रहा है। बेटा आराम से, बहुत ही दर्द हो रहा है। कितने प्यारे बाल हैं, और भी अच्छे हो जाएंगे। ठीक है? अंकल, अमेरिका कैसा होता है? अमेरिका गोरा चिट्टा होता है जनाब, और लंबा सा कद होता है उसका, और लंबे लंबे बाल होते हैं, और सबको डराता ही करके। पास साहब कैसी मजे मजे की बातें करते हैं। जानी तुम बिल्कुल ही भूल गई। हमारा एक अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट के बाहर वेंडीज था जहाँ से अक्सर बर्गर्स खाते थे। और एक दफ़ा मुझे याद है आप खुद ही दरवाज़ा खोल के बाहर चलेगी स्विमिंग पूल तक। नहीं याद आपको? 4 साल में मेरी बच्ची को कुछ याद नहीं रहने दिया लोगों ने। भाई मैं भी तो भूल गया ना, आपको अमेरिका देखने के लिए या इंग्लैंड का मौसम जानने के लिए वहां जाना तो जरूरी है ही नहीं। ये देखिए, भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये रहा हॉलीवुड, और वो रहा सामने अरीबा का घर, और उसमें बैठी हुई है वो देखिए छोटी सी अरीबा। अंकल, अमेरिका में बंदर होते हैं? हाँ भाई, अमेरिका में ही तो बंदर होते हैं, बस बंदरियाओं की कमी है। वो अब हम एक छोटी सी बंदरिया वहां भेजने वाले हैं, तो वो कमी भी पूरी हो जाएगी। अंकल, आपने मुझे बंदरिया कहा? अच्छा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। ये तो मेरी गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया। मामा जी मामा की जान। हम लोग आपा को और भैया को भी हमारे अपने साथ अमेरिका ले जाएंगे। बेटा वो हमारे साथ नहीं जा सकते, वैसे भी वो जाएंगे भी नहीं। लेकिन आपा तो मुझे हर जगह लेके जाती थी। बन्नों के घर भी मैं आपा के साथ जाती थी, और स्ट्रीट की दुकान से मूंगफलियां भी आपा ही मुझे दिलाती थी। पूछ लेंगे, ठीक है? दादी और अम्मी मेरे लिए इतनी रोती होंगी ना। अरे भाई, कोई नहीं रोती होती होंगी, उन्हें सिवाय लड़ने के आता क्या है, हैं? दादी मुझसे बहुत प्यार करती थी, रोज मैं उनके पैर दबाती थी। 2 रुपए मिलते थे मुझे, पूरे 2 रुपए। अरीबा इधर आइए मेरे पास। गुड गर्ल। अच्छा ये बताएं, आपको वो कार्टून्स पसंद है ना? वो तो बंदर से भी अच्छा तमाशा है। आपको पता है, जब आप रोज ये कार्टून देखेंगी तो आपकी इनसे दोस्ती हो जाएगी, और फिर ये आपके साथ आके खेला करेंगे, पता है? चले आप यहाँ बैठे, मैं आपको कार्टून लगा देता हूँ। बासित, मैं एक बात सोच रही थी। बोलिए, क्या बात है? खैरियत? बासित, अरीबा की इमोशनल कंडीशन काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। देखिए ना आप, वो वहाँ उनसे भी अटैच्ड है, और यहाँ मैं उसे खींच रही हूँ। हो जाएगी, ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में। खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन आप ये भी तो देखें, वो बेचारे कितने गरीब हैं। अगर महाराज ने किया जो किया, उनका तो कोई कसूर नहीं है। महाराज ने अपने बड़े बच्चों का भी हक मारा है। क्या दिया इन लोगों को कि जिंदगी की कोई कंफर्ट ही नहीं दी, उनके कोई राइट्स ही नहीं है। लेकिन ये तो होता ही है खुदगर्ज माँ बाप की औलाद के साथ। इनका मुझसे नहीं, लेकिन अरीबा से तो कोई ना कोई रिश्ता है ना। अरीबा की बहन हमीदा तो मेरी मदद करना चाहती थी, और वो लड़का वो तो बच्चा है, उसका क्या कसूर है? आप देख रहे कैसी गंदी जगह वो लोग रहते हैं। ये उस महाराज के बच्चे हैं जो अपने बिस्तर पे एक शिकन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने में खुद इतना नफीस टेस्ट है, और अपने बच्चों को किस हाल में छोड़ा हुआ है। नफीसा जी, मैं इस नेक दिली और हमदर्दी से पहले ही बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन हम अफसोस के सिवा कर भी क्या सकते हैं? हमें इंशाल्लाह अरीबा मिल ही जाएगी कोर्ट के जरिए। फिर हमें उन लोगों से क्या लेना? क्यों ना हम शुक्रा को माफ़ कर लें, ताकि वो रिलीज हो जाए। ये क्या कह रही है नफीसा? अरे थोड़ा सा उन लोगों को टफ टाइम तो दें। मुझे पता है टफ टाइम क्या होता है, मैं किसी को देना नहीं चाहती। वो भी तो अपनी माँ का प्यारा बेटा है ना। फिर मुझे कोई खास चोट भी नहीं आई, थोड़ा सा जख्म है जो भर गया है। नफीसा, यू आर ग्रेट। बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए, फिर बाकी का सारा प्यार मोहब्बत लोगों में बांट लूंगी। अरे अरे, सारा ना बांट दीजिएगा,
थोड़ा सा रख लीजिएगा, शायद किसी गरीब के काम आ जाए। हमीदा ने तो ऐसी नाक कटाई है कि कहीं मुंह दिखाने की नहीं रही मैं। हाँ, तेरी तरबियत में और क्या होगा। कितनी दफा कहा था जवान बच्ची है, जरा ध्यान रख। कहाँ जी? अच्छा, तो क्या सारी जिम्मेदारियां मेरे लिए थी? बेवा तो नहीं हुई थी ना मैं? तेरा सत्यानाश जाए। हैं? ये कह रही तू मेरे बेटे के लिए? मैं अपने कसम के लिए कह रही हूँ। छोड़कर चला गया, आग में झोंक। अपने बच्चों का भी नहीं पूछा कभी, खुद गर्ज, जमाने भर का। तेरा कसम मेरा बेटा भी है, तू हर वक्त उसको कोसने ना दिया कर मेरे सामने। कितना प्यार दिया तेरे बच्चों को मैंने, और उस छोटी सी हरीबा को। अच्छा ही हुआ उसकी जान छूट गई तुम्हारे झूठे चोचलों से। मेरा शकूर तो, अरे बच्ची, शकूर का गम तो मेरे कलेजे में भी है, लेकिन मैं क्या करूं? उसका मुकदमा रुद्धाई ने मेरे बच्चे पे केस किए हुए। कौन है भाई? देख कौन है? शकूर? अरे मेरा बच्चा। हाय, मैं सदके में वारी। तू कैसे आया? तो चले थे अम्मा, सब बताता हूँ। अरे तू मुझे बता ना, किसने छुड़वाया तुझे? अरे कौन छुड़वाएगा बेवकूफ? बाप ने अमेरिका से पैसे भेजे होंगे, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। आई ना बाप के दिल में मोहब्बत बेटा। कोई तड़प अड़प नहीं उठी किसी को। बाबा इतना तड़पने वाला होता ना तो उस औरत ने छुड़ाया मुझे। किस औरत ने? हरीबा की माँ ने, जिसे चाकू मारा था मैंने। क्या कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है तू? और नहीं तो क्या, आई थी वो थाने में। अरे अम्मा, बड़ी नफीस औरत है वो। उसने तो मुझे अपना बेटा भी कहा। हाय हाय मौला, मेरे बच्चे पर भी उसके जादू का असर हो गया। चुप हो जा माँ, पहले ही तुम लोगों ने उल्टी सीधी बातें कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या कहा उसने तुझसे? दादी मैं सही कह रहा हूँ, वो औरत बहुत दुखी हुई है बाबा की वजह से। बाबा ने उसे अरीबा की वजह से कैसा कैसा तड़पाया, और तुम लोगों ने भी तो अरीबा को डरा डरा कर उसका नाश कर दिया। उसने मेरी जमानत दी, उसने तो केस ही वापस ले लिया, घर तक भी छोड़कर गई है वो मुझे। अब क्या सोच रही हो अम्मा? उसे सताने का कोई नया तरीका सोच रही हो कि शायद? खबरदार दादी, जो अब उसे सताया तो। और हाँ, हमीदा आई थी मेरे पास। अच्छा, तूने उसे कुछ कहा तो नहीं? अरे कैसी थी वो? नसीर भी था उसके साथ, निकाह कर लिया दोनों ने। मैंने भी खामखा। दादी तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया था, और जो बाबा ने कहा था ना हमसे फोन पे, सब झूठ था। कोई नहीं जाएंगे हम अरीबा की वजह से अमेरिका, और जब वो 18 की हो जाएगी ना, सगे बहन भाई जाएंगे उसके सिर्फ। और हम तो वैसे भी सोते हैं, और उसके घर वाले तो पहले ही वहां रहते हैं। अच्छा, तुझे ये किसने बताया? अरीबा की माँ ने। अरे तो क्या हम लोग खामखाई? कैसा धोखा किया तेरे बाबा ने हमें, कमाल कर दिया इस आदमी। हाँ, जब मैंने कहा था तो कितनी गर्मी खाई थी तुम। तो सब बता दिया मैंने। घर का खर्च मैं चलाऊंगा। बाबा आपने $100 भेजता है तो भेजे, नहीं भेजता है ना भेजे। हम मर नहीं जाएंगे उसके सिवा। अच्छा तू ये तो बता, हमीदा कहाँ है? कुछ बताया उसने? उसको तो मैं नहीं घुसने दूंगा घर में। घर से भागकर शादी की है उसने। कोई तमगा नहीं पहनाऊंगा मैं उसे। चलो जाओ, खाना लेके आओ मेरे लिए, भूख लगी मुझे। बेटा, खाना भी मिलेगा, हम दोनों तो तेरे हॉस्पिटल पे।
चुड़ैल, चुड़ैल, मेरा कलेजा खा लेगी। चुड़ैल, दादी, दादी, दादी बचा लो दादी। बच्ची क्या हुआ? चुड़ैल, क्या हुआ? अरीबा क्या हो जान? जान सॉरी, मैं डर गई थी। मामा है ना, मामा है। तो अपनी बच्ची को खूबसूरत दुनिया हसीन ख्वाब दिखाएंगे, बस कुछ देर ठहर जाओ। मामा, आप रो रही हैं? रोती क्यों हैं? चुप हो जाए ना। तुम आ गई हो ना, अब कभी नहीं रोगी। अब दोनों मिलके हंसेंगे जोर जोर से। मामा, जोर से कैसे हंसते हैं? ऐसे ऐसे हेलो, हाँ, अरे वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो, खुश रहो। हाँ माशाल्लाह सब ठीक है। हाँ हाँ, आ गया, परसों आया बच्चा। हाँ वो उसी ने, वो नंदो ने ही छुड़ा लिया। हाँ नहीं नहीं, है मेरे पास बैठा हुआ, बात कर लो। लो बात करनी। अरे बात कर, बाप ने कितनी दूर से फोन किया। ले पकड़, कार्ड खत्म हो जाएगा, जल्दी कर। बोल रहा हूँ। हाँ, बंद था 8 दिन थाने में। हमें सब पता चल गया बाबा। तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। तूने हमें झूठे दिलासे दिए और हम बेवकूफ तेरी बातों में आ गए। अरे जिसका बाप पिछले 15 साल से अमेरिका में है और वो यहाँ गर्मी में जरदोजी और दबके के अड्डे लगाए, वो सब हंसते हैं मुझ पे बाबा। और रख तू अपने $100 अपने पास और अपने 1000 झूठे दिलासे। हम ऐसे ही बड़े खुश हैं। हाँ अच्छा, यहाँ मजा आता है। अच्छा, बहुत मजा आता है। चलिए तो फिर आपको थोड़े से और मजे कराते हैं। आइए, बैठिए। शुरू कीजिए आप। और नॉन स्टॉप खाना है, ये रुकना नहीं है, ठीक है? चले चले चले। अरे भाई, आप हमें इस तरह क्यों घूरे चली जा रही? मैं देख रही हूँ कितने खुश रहते हैं आप, खुद भी और दूसरों को भी कितने खुश रखते हैं। बहुत अच्छी आदत है ये। जी शुक्रिया। वैसे आप मेरी इतनी तारीफ ना किया करें, क्योंकि इस तरह मेरी आदत बिगड़ जाएगी। और आपने तो वैसे भी चले ही जाना है और फिर हम उदास ही रहा करेंगे। शुक्र करेंगे आप, एक मुसीबत से तो जान छूटेगी। सच्ची बात है, आप बहुत ऑक्यूपाइड रहे हैं मेरे साथ। नहीं नहीं, आपको क्या पता मुझे इसमें कितनी लज्जत मिलती है। और वैसे भी ये जो आपका केस है ना, ये बिल्कुल वही बन चुका है कि हाथी निकल गया और पूंछ फंस गई। अल्लाह अल्लाह करके ये निपटे तो फिर हम भी कोई घर में सेलिब्रेशन करें, कोई हंगामा करें। बिल्कुल, मैं बेचैनी से उस घड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ जब मैं अरीबा को लेके अमेरिका के लिए एयरपोर्ट जाऊँगी। आप ठीक कह रही हैं, वो घड़ी बहुत जल्द आने वाली है। नफीसा, आई विल मिस यू अ लॉट। मैं क्या कहूँ, मैं खुद भी नहीं जानती कि मैं जा भी रही हूँ कि नहीं, पता नहीं। अरे आप खा ही नहीं रही कुछ, जल्दी से पीछे। गुड गर्ल, शाबाश। तमाम हकाइक को देखते हुए और उन सबूत की बिना पर जो अदालत को फराहम किए गए हैं, ये अदालत नफीसा अली को मुकम्मल मुसलमान मानते हुए उनको अरीबा मिराज की
कस्टडी देती है और उन्हें हर तरह से इजाज़त देती है कि वो अपनी बच्ची को अपने साथ ले जा सकती हैं। लेकिन अगर बच्ची के वालिद बच्ची से कभी भी मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं। अरे आ रही हूँ, मैं तो तुझसे मिलने आ भी गई, पर तू जहाँ जा रही ना मुझसे मिलने कभी नहीं आएगी। बैठो, बैठे बैठे ना। नहीं जी, हमारी औकात यहीं तक है, हम यूं ही ठीक हैं। अरे बैठो, कैसी बातें करती हो? तुम तो अरीबा की बहन हो। अरीबा की मोहब्बत का कर्ज हमेशा तुम पे रहेगा। मैं तो जी इससे जुदाई का कभी सोच भी नहीं सकती थी, और अब तो ये मुझसे बिल्कुल दूर चली जाएगी। दूर और करीब से क्या फ़र्क पड़ता है? जिन रिश्तों में प्यार हो वो दूर भी हो तो वैसे ही रहता है। अरे वाह, ये देख मैं तेरी फुल्ले लाई हूँ, तुझे अच्छे लगते हैं ना? अरीबा, तू वहाँ जाकर अपने आप को खत लिखेगी ना? अरे नसीर भाई तुम यहाँ से भाग जाओ वरना शकूरा भाई देख लेगा। अरे देख लिया उसने मुझे अच्छी तरह, देखता हूँ वो क्या करता है, तू फिक्र मत कर। पता है अब ये तेरे दूल्हा भाई बन गए। अरे दूल्हा भाई, जूता छुपाई तो दो, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। जब तू यहाँ नहीं थी ना तो हमने शादी भी नहीं की, हल्ले गुल्ले वाली। अरीबा मेरी प्यारी सी तितली, खुशबू वाले फूलों पे उड़ना, हमेशा खुश रहना, और हमें भूल कर भी याद मत करना। तेरे बुरे दिन अब नहीं रहे, खत्म हो गए। पापा तुम हमारे साथ अमेरिका चलो। हमारे ऐसे नसीब का। इसे अपने साथ चिमटा के सुलाएगा, डर जाती है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा बताओ क्या खाओगे, क्या पियोगे? नहीं जी, कुछ खाना पीना। साबिर, अरे बेटा जरा भाग के साबिर को बुला के लाओ जल्दी से। शाबाश। नंबर ही नहीं मिल रहा। लाए मुझे दे, मैं मिला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जी मिलवाया था, मिसेस मुखर्जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं माता जी? मैं ठीक हूँ। अरीबा भी बिल्कुल ठीक है जी। माता जी मैं नहीं आ रही, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं आपको समझा नहीं सकती, मगर ये काफ़ी नहीं है कि इस मुल्क ने मुझे वो इंसाफ दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ऐसे रिश्ते बना दिए हैं जिनकी अपनायत और खलूस का मैं शुक्र अदा भी नहीं कर सकती। जी माता जी, मैं गलती नहीं कर रही, आई एम श्योर जी। अरीबा को ऐसे माहौल की ज़रूरत है जो बासत के घर का है। ऑनेस्ट, लविंग और क्लीन ज़िंदगी। यहाँ सब कुछ अपना है, रंग, ज़ुबान और दिल भी। आप बस पिताजी को कहें कि मेरे लिए दुआ करें। आप उनका और अरुण का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह हम 1-2 माह में चक्कर लगाएंगे। खुदा हाफिज़। नफीसा,
मैंने जो कुछ सुना और जो कुछ समझा, क्या वो दुरुस्त है? पता नहीं जो मैं समझ रही हूँ वो दुरुस्त है कि नहीं। अरीबा, मेरे पास मैंने तो ये समझा है